अरे उसका दिमाग बहुत तेज़ है, वो सुपर इंटेलिजेंट है। पता नहीं वो क्या खाती है कि उसका दिमाग इतना तेज़ काम करता है। और ही सुपर डम, ही इज़ तो सच एन इडियट कि उसको 10 बार बताओ उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता है। वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ पीपल जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि या तो उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है या तो बिल्कुल नहीं चलता है, सुपर डम एंड ऑल दैट हम उनको बताते हैं। सो डू यू फील कि ऐसा होता है, तेज़ दिमाग है, किसी का दिमाग धीमी गति से काम करता है, किसी का दिमाग करता ही नहीं है, कोई डफर है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली हमारा ब्रेन हेल्थ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर डाइट। अगर हम आज से 15-20 साल पहले की बात करें, बहुत ही रेयर था हमें ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड कुछ सुनने को मिलता था या इस तरह की बातें की जाती थी। बहुत कॉमन नहीं था ये सब। हाँ, डफर होना या इंटेलिजेंट होना ये एक फैमिली में ही, मतलब 4 बच्चे हैं किसी के तो कोई बहुत इंटेलिजेंट है और कोई बहुत डम है, इस तरह की बातें अक्सर सुनने में आ जाया करती थी। बेसिकली हमारा डीजनरेशन, द बॉडी इज़ डीजनरेटिंग, दैट इज़ अ प्रोसेस, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। और हमारा ब्रेन डीजनरेट होता है, दैट वी ऑल नो। और एक वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हुआ करता था किसी एक टाइम में, बट इन टूडेज टाइम इट्स डीजनरेटिंग वेरी फास्ट। Whether we are in our 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, no matter what our age is, इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम डे टू डे लाइफ में इग्नोर करते हैं, जिसके चलते हमारा डीजनरेशन बहुत फास्ट हो रहा है, स्पेशली इन आवर ब्रेन हेल्थ। अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो बहुत रेयरेस्ट हमें सुनने को आता था कि एल्जाइमर्स हो गया या डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो गया या पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें तो शायद पता ही नहीं था। एंड आज मुझे लगता है 10 में से ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग एंटी डिप्रेशन खा रहे होते हैं या ऑन सम वे और अदर वो किसी ना किसी तरह का इस तरह का एंग्जाइटी से रिलेटेड इशू से सफ़र कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे लड़ाई कर रहे होते हैं एंड कुछ ना कुछ मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। ऑल दीज मेडिकेशंस आर नॉट टू प्रिवेंट, वो ना तो आपको उससे बचा सकती हैं ना तो उससे आपको क्योर। यस, दीज आर द थिंग्स। ये एक ऐसा केमिकल जो एक फॉर्मुलेशन होता है जो डॉक्टर हमें हमारी उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए दे देता है एंड हम उसके सहारे आगे अपनी लाइफ को बढ़ाते रहते हैं और आगे हमारी लाइफ बढ़ती रहती है। सो टुडे विल टॉक अबाउट वन फैक्टर जिसको कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो मुझे क्यों एड्रेस करने की ज़रूरत महसूस हुई, बिकॉज़ आई मेट समवन जो शी इज़, यू कैन से, एक शॉपिंग का कीड़ा जिसको बोलते हैं। एक वर्कहॉलिक होते हैं, एक शॉपहॉलिक होते हैं, तो वो उस टाइप का जो कीड़ा है, शी इज़ हैविंग दैट कि ऑल द टाइम शी इज़ इनटू शॉपिंग 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 एंड शी फील्स सो गुड। On the other hand, nowadays we are having people जो round the clock सोशल मीडिया में और दे फील गुड कि अरे हम तो रोज़ पार्टी करते हैं, हम तो रोज़ किटी करते हैं और हम अगर बैठते हैं, हम इंस्टाग्राम पे बैठे हैं तो हम रील देखना शुरू किया तो देखते जाते हैं व्हाट कंटेंट वी आर कंज्यूमिंग, क्या आ रहा है, जो सामने आ रहा है हम देखे जा रहे हैं, वी फील गुड। सो जब हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है, इट्स एन हार्मोन, एक इस तरह का केमिकल एक मटेरियल रहता है जो कि हमें फील गुड फैक्टर का एहसास देता है। इसका कम होना भी ख़राब है और इसका ज़्यादा होना भी ख़राब है बेसिकली हमारे लिए। सो इसका एक बैलेंस्ड, इसका जो एक डोज है वो हमें मिलता रहता है, तो वो हमारी एक ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी नींद आ गई, जिसमें हमारी
मेमोरी आ गई जिसमें हमारा ओवरऑल कंसंट्रेशन हमारा हम बहुत सारे लोग हम फील करते हैं कि वी आर सिटिंग, वी आर रीडिंग समथिंग, और वो अंदर जा ही नहीं रहा है, एंड इन फैक्ट वी आर टॉकिंग टू समवन, और वी आर नॉट एबल टू फोकस व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, जस्ट वो बोले जा रहा है और वो हमारे ऊपर से निकलता जा रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, राइट। सो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर डोपामिन हमारा बैलेंस्ड, अगर हमारा हमें मिल रहा है डेली बेसिस पे, उसका डोज मिल रहा है, तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते हैं। और वो कंप्रोमाइज़ कब होता है? बिकॉज वी फील गुड, डोपामिन मिलेगा तो वो हमें अच्छा लगेगा। और वो डोपामिन मिलता कैसे है? एक तरह से यू कैन से इट्स अ ट्रीट, ब्रेन को ट्रीट देना हो गया एक तरह से। लाइक अगर हम कुछ अचीव करते हैं, वी फील गुड कि अच्छा है, तो हमें और अचीवमेंट चाहिए। देन हमें कुछ खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो ब्रेन को चाहिए वो शुगरी और वो एनर्जी, क्योंकि ब्रेन को बहुत सारा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो अगेन ब्रेन विल फील गुड, तो उसको और चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है? डोपामिन को जब हम हमारा जो जब हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उसको जो सोर्सेज है उससे हमें, लाइक so many people are indulged, like sex is a basic thing, एक सर्वाइवल का जो है, एक लाइफ को चलाने वाला एक बेसिक नीड है जो भी स्पीशीज़ इस प्लेनेट पे हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये एडिक्शन है, बिकॉज दे फील गुड। बिंज ईटिंग जो है, कुछ लोगों के लिए खाना हमारी ज़रूरत, हम सबको खाना हमें टेस्टी भी लगता है, बट सो मैनी पीपल आर इन टू बिंज ईटिंग, उनको पता ही नहीं चलता, वो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर स्टक विद देयर, लाइक बहुत सारा पाइल अप हो जाता है वेट उनके ऊपर, अदर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, सो मैनी थिंग्स आते हैं, राइट। उसी तरह से ये लोग जो हैं बहुत अग्रेशन में चले जाते हैं, कंपैरेटिवली ये अग्रेसिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव। इवन आज की डेट में हमने अपने बच्चों को खुद इतना कॉम्पिटिटिव बना दिया, बचपन से ही उनको कंपटीशन की जो हम आदत डाल देते हैं। सो वी फील लाइक जब हम लोग उस स्टेज पे थे कि बच्चों को ग्रूमिंग करना है, तो वो एक ट्रेंड के बच्चों को जीतने की आदत डाल दो, फर्स्ट आने की आदत डाल दो, तो उसके बाद में ना वो फर्स्ट तो आएगा उसके साथ में, बट यू आर प्लेइंग विद देयर मेंटल हेल्थ। वो आप उसको ऐसा एडिक्शन, उसको 10 में से 9 नंबर आता है तो वो पेन में है, राइट। वो ही इज़ नॉट हैप्पी, उसको 10 आउट ऑफ 10 ही चाहिए, एंड उसके चलते इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ और इतने ज़्यादा चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ छोटे बच्चों को जो स्पेशली कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग, एंड इतने सुसाइडल अटैम्प्ट्स जो स्पेशली टीन एज वाला, वो 15 से 20-21 साल वाला, जो बिकॉज वो वाला जो स्टेज है वो इतना क्रूशियल हो जाता है, उनको एडिक्शन हो चुका है, फर्स्ट ही आना है, 100 आउट ऑफ 100 ही लेना है। अगर मेरा एडमिशन एक स्पेसिफिक इस इंस्टीट्यूशन में हो जा रहा है तो इट्स गुड, अदरवाइज आई एम नॉट, मेरा कोई वर्थ ही नहीं है, उस टाइप से चीज़ें होती हैं। सो इस तरह से अननोइंगली हमने अपने बच्चों को खुद से ही वो कंपटीशन वाला फीलिंग जो डाला, उसमें उनके मेंटल हेल्थ के लिए हमने चैलेंजेस क्रिएट कर दिए। अभी अगर डोपामिन का लेवल कम होता है, क्योंकि रहता क्या है, हम अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, लाइक रील देखना अच्छा लग रहा है तो वी आर गोइंग, आप प्रैक्टिकली करके देखें इसको, आप स्क्रॉल करें, आप 2 रील देखते हैं, 4 देखते हैं, 5 देखते हैं, एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स यू डोंट फील लाइक कि हाँ कि वो एक फील गुड। पहले किसी भी रील को देख के हंसी आ रही है, मज़ा आ रहा है, एंड वी आर इंजॉइंग, बट 10 to 15 मिनट्स होते होते तब क्योंकि फिर और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, वो वो फीलिंग आने के लिए तो डोपामिन और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना हम देते जाते हैं ब्रेन को उतना उसका डिमांड बढ़ता चला जाता है, जो कि और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो हमारा जो ओवरऑल प्रोसीजर है प्रोडक्शन का वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है,
एंड अगर हमारा डोपामिन के लेवल्स कम होते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी इश्यूज़, डिप्रेशन जैसे इश्यूज़, साइकोसिस जैसे इश्यूज़ जो हैं आज की डेट में बहुत कॉमन हैं, वो लोगों को होने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, अब शॉपिंग करने में मज़ा आ रहा है, टीवी देखने में मज़ा आ रहा है, लेट नाइट तक हमें पता ही नहीं है, 2-3 बजे तक हम एक बार फेसबुक देख रहे हैं, एक बार व्हाट्सएप देख रहे हैं, एक बार इंस्टा देख रहे हैं, एक बार कुछ और देख रहे हैं, एक बार कुछ और देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो उसके 10 के 10 एपिसोड ख़त्म कर जा रहे हैं। सो खाना खाने बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम एक टब आइसक्रीम का खा गए हैं कि सो हम ओवरडोज ऑफ डोपामिन जब अपने आप को देते हैं तो ADHD का इशू आ रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद में हम एक तरह से एडिक्टिव हो जाते हैं उन चीज़ों के, और लॉन्ग रन में जो नहीं होना चाहिए हम लोग के साथ में वही होता है, एंड वी बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंग्जाइटी, वो इंसोम्निया का इशू एंड देन लेटर ऑन मेमोरी के इश्यूज आते हैं। और क्योंकि जब हमें पार्किंसंस फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है तो जो डोपामिन रिलीज़ करने के लिए जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, और उसके कंप्रोमाइज़ होने से वो प्रोसेस नहीं हो पाता है। प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मेमोरी नहीं काम करेगी। मेमोरी नहीं काम कर रही है तो हमें पता ही नहीं है मैं क्या करने जा रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ, हु आई एम, मैं किससे बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हुआ करती थी पहले भी, बट वो उसको डीजनरेशन, वो नेचुरल कोर्स में जो एज के साथ में जो 80s 90s में कि 90 का हो गया, अच्छा भूलने लगा है। इनफैक्ट वो बूढ़े लोगों के लिए तो जो एजेड हुआ करते थे वो मतलब वो ऐसी सिली चीज़ें वो यंग बच्चों को फिर वो ख़राब, मतलब दे फील गुड के हाँ कि वो मतलब अच्छा दादी बताओ क्या, तो वो बेचारी भूल जाएगी, वो उसको फिर से पूछा जाएगा, तो वो गेम की तरह। तो दैट वाज नेचुरल प्रोसेस। बट अगर वही 30, 40s, 50s में हो रहा है दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम साइंस हमें ज़िंदा तो रख रही है, हम वो केमिकल्स को खा के जो भी मेडिकेशन हमें डॉक्टर दे रहा है हम अपने आप को ज़िंदा तो रख पा रहे हैं, बट दैट इज़ हॉरिबल। वो उस तरह की कंडीशन में जीने में किसी को इस तरह का इशू हो गया, मेमोरी उसकी काम नहीं करती है, वो घर से निकल गया, उसे पता ही नहीं मुझे अब घर वालों के लिए भी प्रॉब्लम है और उस इंडिविजुअल, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है वो कौन है और उसको कहाँ जाना है। सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो डोंट यू फील कि हमें इन सब चीज़ों से दूर हम रहें, हमारे नियर एंड डियर। इनफैक्ट अगर कोई दुश्मन भी है तो उसको सजेस्ट किया जाए कि भैया थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखो। अगर आप एक अच्छी डाइट खाते हैं, से जैसे हमारी डाइट में एल टायरोसिन करके एक जो प्रोटीन जो डोपामिन के रिलीज़ के लिए, जो डोपामिन प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारी डाइट में होना चाहिए। हमें एवोकाडो से मिलता है, हमें आमंड से मिलता है, हमें हल्दी से मिलता है, जो हम अपने खाने में डाल के, हमारे तो कल्चर में ही रहा है। देन जो लोग एग्स खाते हैं, चिकन से मिलता है, एग से मिलता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो नहीं खाते हैं तो वो बाकी सोर्सेज ये सब ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बनाना इज़ रियली गुड फॉर दैट। विटामिन डी आपका जो है वो इसमें हेल्प करता है। सो एक अच्छी बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा एक अच्छी स्लीप का होना, क्योंकि लाइफस्टाइल जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें हमें कॉन्शियसली, क्योंकि अगर हमें इस तरह के एडिक्शंस हो भी गए हैं तो कॉन्शियसली वी नीड टू मेक एफर्ट्स कि सोने से इतना टाइम पहले हमारा जो है एटलीस्ट 1 घंटा भी नहीं तो 35-45 मिनट्स पहले हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। जब हम मॉर्निंग में जागते हैं, इवन अगर हमें टाइम देखना है तो हम फ़ोन को, आज हमारा मतलब वो सेट है तो वो लाइट हमारे नहीं, वो ब्लू लाइट हमारी आइज़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो एक प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं होता। एक अच्छी नींद का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद नहीं हमें मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, और डोपामिन के जो हमारे जो लेवल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे एंड अल्टीमेटली वी विल सफ़र। एक तरीका है डोपामिन रिलीज़ करने का कि हम इस सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाएं। हैप्पीनेस फील हो रही है, वेदर इट इज़ through sex, whether it is through movie, whether it is through web series, whether it is through reels, whether it is through shopping or
गॉसिपिंग और गोइंग फॉर पार्टीज, कुछ भी, अगर हम एक तरीका वो है, एंड द अदर वे इज़ अ गुड डाइट, एक बहुत अच्छी डाइट हो। एक अच्छी का मतलब ये नहीं है कि एक्सेसिव आप कुछ भी नरिशमेंट के नाम पे अंदर, अच्छा ये हेल्थ के लिए अच्छा, ये भी खा लो ये भी खा लो, बैलेंस डाइट। एंड नंबर 2 इज़ आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ आप अपने रूटीन में आप मेडिटेशन को अगर डाल लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप आइज क्लोज करके आप ऑल द टाइम यू नीड टू सिट लाइक दिस, आप नहीं मेडिटेशन कर सकते हैं, एटलीस्ट माइंडफुल हो सकते हैं। ट्राई टू बी माइंडफुल। आप पूरा दिन कैसे अपना स्पेंड कर रहे हैं, आप माइंडफुल नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग। आप रात में सोने से 10 मिनट पहले आप ये लिखना शुरू करें कि पूरा दिन कैसे स्पेंड किया, पूरा दिन में कितने बार शॉपिंग के लिए गए, क्या गॉसिप किया, क्या रील देखा, क्या व्हाट वर द एक्टिविटीज़ जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ या रही हूँ। सो वो सब चीज़ें जब आप चेक करने लगते हैं तो माइंडफुलनेस की तरफ आप जाना शुरू कर देते हैं। एंड माइंडफुल होने लगते हैं तो मेडिटेशन भी होने लगता है। मेडिटेशन नहीं होता है तो एटलीस्ट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना, दिन में एक बार किसी भी टाइम, सुबह शाम रात दिन, जब भी यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ। आप अपनी ब्रीदिंग को चेक करते हैं कि वो फास्ट चल रही है कि स्लो चल रही है। अगर वो फास्ट चल रही है तो उसको थोड़ा सा स्लो की तरफ लेके जाना है। सो जस्ट ट्राई टू डू दी स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़। हम कहीं से बहुत छोटी शुरुआत करके बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। और जो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया है एंड जो बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है हमारा, बिकॉज ब्रेन हेल्थ इज़ गेटिंग compromised। और जो आज की डेट में जो स्टेटस है, विद इन 5 to 10 years, 10 भी बहुत दूर की बात है, नेक्स्ट 5 to 7 years में आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाने वाला है। तो एटलीस्ट हम, अगर पूरी दुनिया के लिए हम नहीं रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर ओन सेल्फ। क्योंकि जब हम अपने लिए चार्ज लेते हैं तो वील टेक चार्ज ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो। ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू हेल्प our near and dears. So wish you all the best, have a great day, have fun and have good brain health. Thank you.